वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ जोन। मेरा नाम है शुभम और मैं आपको इस चैनल पे पूरा का पूरा आईसीएसई क्लास 10th का मैथ है वो करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरा का पूरा कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को पूरे अच्छे से फॉलो करोगे, प्रॉपर वे से देखोगे, ठीक है, पूरे के पूरे लेक्चर्स देखोगे, बीच में स्किप नहीं करोगे, तो आप मैं गारंटी से ये बोल सकता हूँ कि आपको कहीं पर भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जीएसटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमने इंटर इंटर जीएसटी और इंट्रा जीएसटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जिसमें हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में पढ़ा था। अगर किसी ने वो लेक्चर मिस किया है, नहीं देखा, तो पहले उस लेक्चर को ज़रूर देखें जाकर, और उसका जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट में नीचे मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी वीडियो हैं वो आपको प्रीवियसली 3-4 वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, और प्लेलिस्ट में भी लिंक है आपका उसका। ठीक है, तो उस पर जाएं तो पहले प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखें, उनको क्लियर करें, फिर दोबारा से ये लेक्चर को आप देखें। ठीक है, तो हम अब की बार एक अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारे पास ये जीएसटी लगता है, ठीक है, एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो हमेशा उसकी सेलिंग प्राइस पे लगता है। ठीक है, वो एमआरपी पे कभी भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता, वो हमेशा उसकी सेलिंग प्राइस पे होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के ज़रिए हम इसको समझते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ए पर्सन है। ठीक है, उसने 1000 रुपीज़ जो है, ऐसे मानकर चलते हैं कि कोई एक पर्सन है। ठीक है, उसने कोई एक प्रोडक्ट सेल किया जिसकी एमआरपी जो है हमारे पास वो 1100 है। ठीक है, एमआरपी क्या है उसकी, 1100 है। ठीक है, और जो वो पर्सन है हम मान लेते हैं वो पंजाब का रहने वाला है। ठीक है, और उसने जो हमारे पास वो प्रोडक्ट था वो किसी दूसरे पर्सन को सेल किया, और वो पर्सन भी हमारे पास किसका रहने वाला है, पंजाब का ही है। ओके, तो वो पंजाब वाले बोलते कि भाई मेरे को तो 1100 रुपये का प्रोडक्ट बहुत महंगा है भाई, आप कुछ डिस्काउंट दीजिए तभी मैं लूँगा। तो ए ने क्या किया, इसकी एमआरपी जितनी थी उसमें उसने क्या कर दिया, 100 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट दे दिया। 100 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट दे दिया। तो डैट मीन्स जो प्रोडक्ट हमारे पास सेल हुआ वो कितने का हुआ, 1000 रुपीज़ का। अब जो ये हमारे पास अमाउंट मनी की 1000 रुपीज़ जो है उसकी सेलिंग प्राइस हुआ। अब जो आपसे प्रोडक्ट को सेल हुआ, और मानकर चलते हैं कि उस पर जो जीएसटी था हमारे पास वो था आपके पास 18 रुपीज़ उसका जीएसटी था। ठीक है, 18 रुपीज़ उसका जीएसटी था। तो अब जो ये जीएसटी की आप कैलकुलेशन करोगे वो आपने एमआरपी पे नहीं करनी, वो आपने किस पे करनी है, उसकी डिस्काउंट पे करनी है। ठीक है, तो डैट मीन्स जब वो कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले देखिए, अब जो ये ट्रांजैक्शन है वो सेम सिटी में चल रही है। ठीक है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 9% और 9% में। तो सबसे पहले हम इसका CGST फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डैट मीन्स वो लगेगा हमारे पास अब की बार 9% ऑफ वो 1000 पे लगेगा, वो 1100 पे नहीं लगेगा। मतलब कि जो भी डिस्काउंट होगा उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो CGST इस केस में हमारे पास बना 90 रुपीज़। अब उसी तरह से SGST अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमारे पास कितना आएगा, 90 रुपीज़। तो डैट मीन्स इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास जो टोटल जीएसटी आएगा वो आएगा आपके पास 90 प्लस 90, डैट इज़ 180 रुपीज़। अब जो ये 90 रुपीज़ थे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और जो ये 90 रुपीज़ है वो हमारी क्या लेती है, आपके पास स्टेट गवर्नमेंट लेकर जाती है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन थी जब हमने बात की जब एक सेम स्टेट के बीच में हमारे पास ट्रांजैक्शन चलती है और विद कुछ हमने उसको डिस्काउंट दिया अब की बार। ठीक है, तो अब दूसरा केस भी हम ले लेते हैं कि अब की बार जो ये पर्सन था जिसकी एमआरपी थी 1100,
जो पंजाब में ही रहने वाला था, ठीक है। तो अब की बार उसने एक सी पर्सन को ट्रांजैक्शन अपना प्रोडक्ट को सेल किया, ठीक है। बट वो प्रोडक्ट जो है वो अब जो सी पर्सन है वो कहाँ का रहने वाला है हमारे पास, अब वो रहने वाला है हमारा मुंबई का, ठीक है। डैट मीन्स अब स्टेट लग गया है। जब भी स्टेट हमारे पास अलग होती है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, IGST, बिल्कुल ठीक, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो टैक्स है वो सेंटर लेगा, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST, जब स्टेट हमारी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अब भी उसने क्या किया भाई, मुंबई वाले में बोला कि भाई मेरे को तो कुछ डिस्काउंट दो, तो अब की बार उसने उसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। और उसने 1000 रुपीज़ में फिर से मुंबई वाले पर्सन को सेल कर दिया। तो अब IGST जब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें भी अब पूरा का पूरा 18% जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब की बार टैक्स टोटल कितना लगेगा, 180 रुपीज़ उसका टैक्स लगेगा। और जो ये 180 रुपीज़ हैं वो पूरे की पूरी जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ठीक है। इसमें स्टेट, पंजाब की स्टेट या मुंबई की स्टेट कोई भी इसमें पैसे नहीं लेती, ठीक है। किसी उनके पास डिपॉजिट नहीं होगा, ये पूरा का पूरा जो IGST होगा हमारे पास वो सेंट्रल की गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। तो अब की बार हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उस जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस क्या है। अगर हमको MRP गिवन है, ठीक है, और डिस्काउंट गिवन है तो उसका अलग मेथड रहेगा कुछ, ठीक है। तो मीन अब इन बातों को हमको ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट के ऊपर कोई डिस्काउंट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसमें से उसको रिमूव माइनस करेंगे, जो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस आएगा उसका ही हमको क्या निकालना होता है एवरी टाइम, उसी पे ही वो टैक्स कैलकुलेशन होगा। ओके, तो होप सो आपको जो GST की कैलकुलेशन है वो अच्छे से आई होंगी, ठीक है। तो यही हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 1A, उसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कि जो हमारा GST होता है वो प्रीवियस से कैसे डिफरेंट था, एक तो ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस में हमने टैक्स के ऊपर टैक्स देते थे, बट GST में ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। जो वैल्यू चेंज होती है सिर्फ उसी पे टैक्स देते हैं हम, ठीक है। और दूसरा हमने ये सीखा कि इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट GST क्या होता है, ठीक है। और कैसे हम CGST और SGST, ठीक है, इनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब कि हमको टर्म्स का ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में हमको इंट्रा स्टेट बोला है या इंटर स्टेट बोला है। इंट्रा स्टेट का मतलब है कि विद इन द सिटी सेम सिटी रहेगा, और इंटर स्टेट का मतलब रहेगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट की ओर ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। तो उस केसेस में हमने CGST और SGST निकालेंगे जब विद इन द सिटी हो रही है, और उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब IGST निकालेंगे मतलब कि स्टेट हमारे पास डिफरेंट है तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट लेकर जाएगा। अगर सेम सिटी में होता है तो आधा हमारे पास सेंट्रल लेकर जाता है और आधा हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेकर जाती है। ओके, तो होप सो इन 3 लेक्चर्स में आपको जो बेसिक है GST का वो क्लियर होगा, ठीक है। सिंगल ट्रांजैक्शन चल रही हैं अभी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो जो हमारे अब अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और मेरा पूरा का पूरा ये रहेगा कि मैं जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो सभी आपको के वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर